अंधेरी रात उल्वे की सुनसान सड़कों पर एक कार चुपचाप सरक रही थी। डिक्की में छुपा था एक खौफनाक राज, खून से सनी लाश, रिया की कांपती सांसें और विकास की बेचैन निगाहें। दोनों को डर था कि कहीं पुलिस का सायरन न गूंज उठे। प्यार की चिंगारी से शुरू हुई ये कहानी अब ब्लैकमेल और मर्डर के दलदल में फंस चुकी थी। क्या ये सिर्फ मजबूरी थी या साजिश का खतरनाक खेल? आइए समझते हैं इस केस की गुत्थी को शुरू से अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल क्राइम रिकॉर्ड में। कहानी शुरू होती है रिया सरकान्या सिंह से, जो 19 साल की एक खूबसूरत लड़की जो अपने कॉलेज में सबसे पॉपुलर थी। रिया दिखने में काफी आकर्षक थी। उसकी नसीली आंखें और छरहरा बदन जब स्लीवलेस टी शर्ट और जीन्स में बाहर निकलती तो देखने वाले देखते रह जाते थे। लेकिन रिया थी बड़ी अरियल टाइप की लड़की, जल्दी किसी लड़के को भाव नहीं देती थी। शायद जैसा लड़का वो ढूंढ रही थी अपने सपनों का राजा बनाने के लिए, उसे वैसा लड़का मिल ही नहीं रहा था। लेकिन इसी बीच एक दिन उसकी जिंदगी में विशाल शिंदे आया, जो 21 साल का एक जोशीला लड़का जो जिम में वर्कआउट करता था और बाइक रेसिंग का शौकीन था। दोनों की मुलाकात एक कॉलेज फेस्ट में हुई थी। विशाल ने रिया को अपनी बाइक पर बिठाकर घुमाया और बस वहीं से प्यार की चिंगारी भड़क उठी। दोनों की जोड़ी हर किसी की नजरों में परफेक्ट थी। रिया की मासूम मुस्कान और विशाल का बिंदास अंदाज। लेकिन इस चमकती दुनिया के पीछे एक अंधेरा सच छुपा था। रिया का एक कैब ड्राइवर सुरेश आसाराम पांडे, 43 वर्ष का एक नौजवान, जिसके साथ अवैध रिश्ता था। सुरेंद्र उल्वे में ओला कैब चलाता था। रिया से 1 साल पहले मिला था। एक बार रात को देर से कॉलेज से लौटते वक्त रिया ने उसकी कैब बुक की थी। बातों बातों में नजदीकियां बढ़ी और एक दिन सुरेंद्र ने रिया को अपने फ्लैट पर बुलाया। वहां से शुरू हुआ एक शारीरिक रिश्ता जो रिया के लिए पहले मजाक था, लेकिन सुरेंद्र के लिए जुनून बन गया था। उसने चुपके से अपने फोन से रिया के साथ अंतरंग पलों के वीडियो बना लिए थे। ये वीडियो आगे चलकर इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बने। सुरेंद्र ने रिया को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। 10 लाख रुपए दो वरना ये वीडियो विशाल को और तेरे घर वाले को भेज दूंगा, उसने धमकी दी। रिया की नींद उड़ गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसने सुरेंद्र से विनती की, लेकिन वो नहीं माना। हर दिन उसका एक नया मैसेज आता, आज रात मेरे फ्लैट पर आ जाओ वरना सब खत्म कर दूंगा। रिया डर के मारे कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो किसी से कुछ कह नहीं पाती थी। आखिरकार 3 अप्रैल 2025 को रिया ने हिम्मत जुटाकर अपने बॉयफ्रेंड विशाल को सब कुछ बता दिया। दोनों एक कैफे में बैठे थे। रिया ने रोते हुए कहा, विशाल, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो मेरे साथ गंदे वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। विशाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने टेबल पर मुक्का मारा और कहा, उस हरामी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू चिंता मत कर पगली, मैं सब ठीक कर दूंगा। यहां से कहानी एक नई मोड़ ले लेती है। 4 अप्रैल की रात विशाल और रिया ने प्लान बनाया। विशाल ने कहा, अगर सुरेंद्र जिंदा रहा तो हमारा प्यार कभी सलामत नहीं रहेगा। इसे खत्म करना ही होगा। रिया डर रही थी, लेकिन विशाल का जोश देखकर उसने हामी भर दी। विशाल ने अपने दोस्त से एक हथौड़ा उधार लिया और रिया से कहा, तू इसे उल्वे के सुनसान इलाके में बुला, बाकी मैं देख लूंगा। 5 अप्रैल की शाम रिया ने सुरेंद्र को फोन किया।
उसकी आवाज में नकली मासूमियत थी। सुरेंद्र, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, बस वीडियो डिलीट कर दो। रात 11 बजे उल्बे के पास वाले खाली प्लॉट पर मिलो। सुरेंद्र को लालच था। उसने अपनी वैगनार कार निकाली और तय वक्त पर वहां पहुंच गया। रात का सन्नाटा, चारों तरफ अंधेरा और दूर से कुत्ते की बोलने की आवाज आ रही थी। माहौल में सस्पेंस अपने चरम पर था। सुरेंद्र जैसे ही कार से उतरा, रिया ने उसे बातों में उलझाया। पैसे यहां है, लेकिन पहले वीडियो डिलीट करो, उसने कहा। सुरेंद्र हंसा और बोला, पहले पैसे तो दिखा। तभी अंधेरे से विशाल निकला। उसके हाथ में हथौड़ा था। उसने पीछे से सुरेंद्र के सिर पर जोरदार वार किया। खून की धार बह निकली। सुरेंद्र चीखा, ये क्या कर रहे हो? लेकिन विशाल रुका नहीं। उसने एक के बाद एक कई वार कर दिए। रिया डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उसने विशाल को नहीं रोका। सुरेंद्र की सांसें थम गई। उसकी लाश जमीन पर पड़ी थी और चारों तरफ खून बिखरा था। यह सीन इतना डरावना था कि कोई भी देखकर सिहर उठे। विशाल ने रिया से कहा, अब हम इसे यहां नहीं छोड़ सकते। दोनों ने मिलकर लाश को वैगनार की डिग्गी में डाला। रात के 2 बजे तक वो नंबर मुंबई की सड़कों पर भटकते रहे। नेरुल, बेलापुर, कलम्बोली, करंजाडे और JNPT तक हर मोड़ पर उन्हें लगता था कि कोई पुलिस वाला पीछे से आ रहा है। रिया ने कहा, विशाल, अब पुलिस वाले हमें छोड़ेंगे नहीं, वे हमें पकड़ लेंगे। विशाल ने जवाब दिया, चुप रह पगली, कुछ नहीं होगा। आखिरकार विशाल को एक आइडिया हाथ लगा। उसने कहा, इसे सुरेंद्र के फ्लैट पे छोड़ा दे, कोई शक नहीं करेगा। दोनों उल्बे के क्रियांश रेजिडेंसी सेक्टर 24 पहुंचे। वहां लाश को बेडशीट में लपेटा और फ्लैट में रखकर बाहर से ताला लगा दिया। विशाल ने सोचा कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। 6 अप्रैल की सुबह फ्लैट से बदबू आने की शिकायत मिली। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। उल्बे पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर सुरेंद्र की सड़ी हुई लाश मिली। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। उसी दिन रिया और विशाल डर के मारे संगमनेर पुलिस स्टेशन पहुंचे। रिया रोते हुए बोली, हमने उसे मारा, हम मजबूर थे। संगमनेर पुलिस ने उल्बे पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने CCTV फुटेज चेक किए। उल्बे की सड़कों पर वैगनार दिखी। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड निकाला गया। इसे गौर से सुना गया। आखिरकार मर्डर का असली वजह पता चला कि रिया ने सुरेंद्र को आखिरी कॉल किया था। सबूतों का जाल बिछ गया। रिया और विशाल को हिरासत में ले लिया गया। सुरेंद्र के फोन में वो वीडियो भी मिले जो इस खून के खेल की जड़ थे। ये सीन सस्पेंस और ड्रामे से भरा था। क्या रिया सच में मजबूर थी या उसने पहले से ये सब प्लान किया था? 7 अप्रैल 2025 को कोर्ट में रिया और विशाल को पेश किया गया। दोनों पर मर्डर और सबूत छुपाने का केस दर्ज हुआ। जज ने उन्हें जेल भेज दिया। न्यूज चैनल पर हेडलाइंस चलने लगी, उल्बे ब्लैकमेल मर्डर, प्यार या साजिश। सोशल मीडिया पर लोग बहस कर रहे थे, क्या विशाल ने रिया को बचाने के लिए ऐसा किया था या दोनों ने मिलकर सुरेंद्र को रास्ते से हटाया? यह सवाल अभी भी हवा में लटका हुआ है। दोस्तों, जैसे ही इसका कोई अपडेट आएगा मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये वीडियो आप तक पहुंचेगी कैसे? इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना होगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और आप इस केस की अगली जानकारी ले पाए। दोस्तों, जाते जाते मैं आपसे यही कहूंगा कि अपराध की दुनिया में खुद का
और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और इसी तरह से क्राइम रिकॉर्ड चैनल में अपना प्यार लुटाते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।